होली की अग्नि में यह 5 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना, इससे उल्टा असर हो सकता है, गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग अनजाने में होली की आग में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ होता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:03 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:30 से देर रात 11:20 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। भदमुख का समय रात 8:01 से 10:02 तक रहेगा। भक्तों, अगर दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होली दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्ध प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन-कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद आप तक सीधे पहुंच सके। शास्त्रों के अनुसार होली के धन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। होली के दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे-हरे पत्ते जरूर होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाएं, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होली के दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2 या 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी ना डालें। जब सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें
तो इसे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती है और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती है। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए घर में जो भी पकवान बनाए हैं उन्हें होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो, या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो यह ध्यान दें कि वे टूटी हुई या सूखी ना हो, बल्कि ताज़ी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन होली का दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होली की रात अगर संभव हो तो चुपचाप इस विशेष वृक्ष को छूकर आ जाएं। इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और जीवन में धन की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जिससे आप धनवान बन सकते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, जिनमें कई देवी देवता वास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो इससे न केवल आपके पिछले जन्मों के पाप और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है। आपका रुका हुआ व्यापार फिर से चल सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि हो सकती है। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या कोई अन्य इच्छा, इस विशेष पूजा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के भेदभाव को भूलकर खुशियां मनाता है। इसे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 140 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका अब आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठते थे, पूरे घर की
सफाई करते थे, स्नान करते थे और किसी भी देव वृक्ष को जल अर्पित करते थे। उन्हें यह भली भांति पता था कि वृक्षों और पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है। देवी देवताओं की दिव्य शक्तियाँ इनमें समाई होती हैं। यदि प्रतिदिन वृक्षों को जल चढ़ाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। होली के दिन यदि आप कुछ विशेष वृक्षों को छूकर आते हैं और वेद पुराणों के अनुसार थोड़ी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। राहु केतु और नवग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सभी आर्थिक कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे और उसमें निरंतर वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका आने वाला समय बेहद शुभ और सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए। यदि आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और इस होली पर आप समृद्ध बने तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि इस होली पर आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय हो सकते हैं जिनका पालन कर आप जीवन में लाभ पा सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, होली के दिन एक विशेष वृक्ष को छूने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। यह वृक्ष है गूलर का वृक्ष। आपने बिल्कुल सही सुना। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया तब उनके नाखूनों में तेज खुजली होने लगी, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रगड़े। इससे भगवान नरसिंह जी को तो आराम मिल गया, लेकिन गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से विनती की, प्रभु, आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब यह पीड़ा मुझ पर आ गई है, मैं क्या करूं? भगवान नरसिंह जी ने कहा, गूलर वृक्ष, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि होली के दिन एक लोटा जल लेकर गूलर के वृक्ष को अर्पित किया जाए और उसे छू लिया जाए तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं को अपने में समाहित कर लेता है। इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि होली के दिन गूलर के वृक्ष को छू लिया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आप और आपके परिवार के जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, जो भी काम शुरू करें उसमें सफलता मिले, नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, तो आपको बस यह छोटा सा उपाय करना है। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय अच्छी तरह स्नान करें, एक लोटा जल लें और उसमें 5 इलायची डालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। वेद पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी होली के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। आपको बस यह करना है, एक लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 11 संख्या बहुत प्रिय है। 11 बार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपने इस होली पर चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर लिया तो आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच्चे श्रद्धा